नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए, लेकिन घंटी बजाने का नंबर बदल चुका है। हम आपको लगातार इसलिए बताते हैं कि आपको यह नंबर रट जाए, आप इसे कहीं लिख लें, याद रखें। नया नंबर है 8422840000 और इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए, बल्कि अब जिससे आप कभी भूल भी जाएं तो आपको घंटी बजाओ के नाम से यह नंबर आपके फोन में मिल जाए मिस्ड कॉल देने के लिए। जब आप मिस्ड कॉल देंगे तो एक मैसेज आएगा, उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करें, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और हमें भेज दें। ऐसा करने का मकसद आपकी आवाज को सरकार के सामने लाना है ताकि बदलाव में आप भागीदार बन सकें। आपकी एक घंटी बहुत कुछ कर सकती है और इसका बड़ा सबूत हम दे भी रहे हैं आपको और आगे भी देंगे। अब आज के मुद्दे की बात, जिसमें आपको घंटी बजानी होगी। तैयार रहिएगा अपने फोन के साथ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के चंबल के बीहड़ों में अंगड़ाई ले रही एक बगावत की। बगावत उस शराब के खिलाफ जो सरकार के खजाने भरती है और आम आदमी की जेब और जिंदगी को खाली कर देती है, खोखला कर देती है। शराब के खिलाफ चंबल के बीहड़ों में बागी हुए एक संत इस मौन क्रांति के पीछे हैं। जी हां, साधु। देश को बचाने वाले इस नायक की कहानी देखिए और शराबबंदी के खिलाफ ये जिस तरीके से घंटी बजा रहे हैं, आप भी घंटी बजाकर इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए। घेरदार घाटी, घुमावदार मोड़, पानी पीछे पीना, पहले तू गोली छोड़। मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है। सोच समझ कर पीना, ये चंबल का पानी है। 46 डिग्री के तापमान में चलते ये एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा है, जो चंबल नदी की रेत में चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस कड़ी धूप और गर्मी में एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा किससे मिलने जा रहे हैं। जो लोग बीहड़ को जानते हैं उन्हें अंदाजा होगा कि अकेले सुनसान बीहड़ में घूमना कितना खतरनाक होता है। सवाल यह है कि आखिर वो जान हथेली पर रखकर किससे मिलने जा रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब है एक साधु जो बागी हो गया है, जिसने शराब के खिलाफ जंग छेड़ दी है। चंबल नदी की इस रेत में कोई गाड़ी नहीं चल सकती, लिहाजा पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प है। कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखती है। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा सुनसान इलाके में कुटिया देखकर थोड़ा ठिठकते हैं और हिम्मत करके इसके भीतर जाते हैं। कुटिया के अंदर जाने पर उन्हें एक साधु मिलता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए हैं। साधु के नाम बताने पर ही हमारी तलाश खत्म हो जाती है। साधु ने बताया कि उनका नाम बाबा हरिगिरी है। बाबा हरिगिरी ही वो साधु हैं जिन्होंने बीहड़ में शराब के लिए आंदोलन छेड़ा हुआ है। हमें लगा कि वो अपने इस आंदोलन के बारे में हमसे आसानी से बात करने लगेंगे, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। जब हमने उन्हें बताया कि हम जयपुर से 400 किलोमीटर का सफर करके सिर्फ उनसे मिलने आए हैं, तब जाकर वो थोड़े नरम हुए और बातचीत को तैयार हुए। मैं इस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ लगते चंबल के बीहड़ वाले इलाकों में हूँ। मेरे बाईं तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो देखा जा सकता है कि चंबल नदी और इसके दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश राज्य, यानी इस इलाके को कहा जा सकता है ये दुर्गम बीहड़। बाबा हरिगिरी ने हमसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया
कि शराब से उन्हें नफरत है और वो चाहते हैं कि समाज का हर शख्स ऐसा ही करे, इसलिए वो उसके खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। शराब के खिलाफ बाबा हरिगिरी ने कैसे अभियान छेड़ा और उन्हें ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया? जब हमने ये सारे सवाल उनके सामने रखे तो उन्होंने शुरुआत से पूरी कहानी बताई। बाबा हरिगिरी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने दहेज के खिलाफ अभियान छेड़ा, जो पूरी तरह कामयाब रहा। 6 साल से मृत्यु भोज, विवाह शादी में फिजूल खर्ची, पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है और सर्वमान्य सर्वसम्मत बिल्कुल सील लग के और हमारी श्रद्धा भावना समाज के प्रति नतमस्तक है। उन्होंने हमें श्रद्धा पूर्वक माना है, जाना है और हमारी झोली में भीख दी है इन कुरीतियों की। दहेज जैसी समाज की कुरीतियों पर वार करने के बाद बाबा हरिगिरी ने नशे पर हमला बोला, लेकिन उन्हें इसके कामयाब होने पर शक था, लिहाजा सहमते हुए उन्होंने पहला कदम रखा। अब लगभग 2.5 महीने से शराबबंदी, लोग वह हमारे पास आते हैं, बाबा लड़ाई झगड़े, अनेक तरह की बीमारी, ये शराब छूटे, पीड़ा दर्द का हमें पहले से मालूम था, लेकिन जब ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, ज्यादा पीड़ा हो जाती है, तो कोई न कोई उपाय चाहे माने या न माने करना पड़ता है। इसलिए हमने एक अभियान शराबबंदी के लिए शुरू किया। शराब के खिलाफ साधु की इस बगावत का कुछ ऐसा असर हुआ कि धौलपुर जिले के लगभग 250 गांव शराब मुक्त हो चुके हैं। वहां न शराब बिकती है, न कोई शराब पीता है। हम गवाएं, जनता गवाए, लगभग 250 ग्राम दारू से मुक्त हो चुके हैं। कसम खाना तो गलत है, गंगा मैया सामने शरणवती। 250 ग्राम मुक्त हो चुके हैं और लगभग अभी 250 ग्रामों का प्रस्ताव हमारे पास मौजूद है, वो मानने के लिए तैयार हैं और समाज बिल्कुल सील लगा चुका है, बिल्कुल बच चुके हैं। उन 250 ग्रामों में लगभग 2.5 लाख जनता है, बिल्कुल दारू से मुक्त हो चुकी है। बाबा हरिगिरी अब तक राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और मथुरा के लोगों को शराब के खिलाफ अभियान से जोड़ चुके हैं। शराब के खिलाफ बाबा की इस मुहिम का असर भी दिखने लगा है। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोलकर हंगामा किया। आगरा में ये विरोध शराब का नया ठेका खुलने पर हुआ, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। यूपी और राजस्थान में शराब के खिलाफ इसी तरह की कामयाबी मिलने के बाद बाबा हरिगिरी अब मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, ताकि वहां भी शराब का बोर या बिस्तर बांधा जा सके। मध्य प्रदेश में आपके मुरैना जिले में जाने वाले हैं, ग्वालियर में और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में वहां निर्णय हो चुके हैं और परसों 20 तारीख को गिरगाम ग्वालियर जिले में महापंचायत है। उसके बाद शीतला माता सातो, वो भी ग्वालियर जिले में है और मुरैना जिले में तो सभी समाजों ने हमें सहयोग किया है और शायद पूरा मुरैना जिला शराब मुक्त होने की दिशा में। चलते चलते बाबा गिरी ने हमें बताया कि जिन गांवों में शराबबंदी लागू हो चुकी है, वहां इस नियम को तोड़ने पर 11,000 रुपए जुर्माना है और अगर कोई दोबारा गलती करता है तो उसे पंच समाज से बाहर निकाल देते हैं। दंड विधान क्या होना चाहिए? शायद कोई भूलता है, भटकता है तो 11,000 का उसका फाइन है और अगर नहीं मानता है तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा और यह निर्णय अब भी लागू है और आने वाले पंचायतों में भी ये लागू रहेगा। शराब के खिलाफ बाबा हरिगिरी के इन दावों को सुनने के बाद हमने उन्हें कसौटी पर कसने का फैसला किया। इसलिए हमने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां पर इस अभियान की शुरुआत हुई। ये राजस्थान के धौलपुर जिले के मौरौली गांव का बरेलपुरा है, जहां गांव के ही एक युवक पर जुर्माना लगाने के लिए महापंचायत हो रही है।
यहाँ आने वाले लोग और यहाँ रहने वाले लोगों को भी शराब पीने की सख्त मनाही है, चाहे कोई शादी ब्याह या कोई ऐसा अवसर भी क्यों ना हो। लेकिन गांव का कोई भी आदमी अगर शराब पीकर गांव आता है तो उस पर लगता है 11,000 रुपए का जुर्माना। इस पंचायत में सबसे पहले शराब पीने के आरोपी विजय बहादुर को बुलाया गया। दरअसल विजय बहादुर ने एक शादी में शराब पी, ये जानते हुए भी कि उनके गांव में शराब पीना मना है। विजय बहादुर के शराब पीने की भनक गांव के पंचों को लग गई, जिसके बाद विजय बहादुर को बुलाया गया। विजय बहादुर को सजा देने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हुआ। बुजुर्ग, जवान और महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी इस पंचायत में शामिल हुए, ताकि वो भी जान सके कि शराब पीने का क्या अंजाम होता है। अरे साथ में पड़ गए, लड़कों के साथ में पड़ गए, चीज़ हम नहीं पीऊंगा कभी भी। हम नहीं वहाँ पकड़ेंगे, जाना कर दो। अरे अब इधर कर दो, कभी भी नहीं पीऊंगा। विजय बहादुर पर फैसला सुनाने में पंचों को ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि शराब पीने की खबर उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। लिहाजा पंचों ने अपना फैसला सुना दिया। 11,000 रुपये इस पर दंड के होंगे, और अगर आगे फिर पीता है तो इस पर 11 कम समाज से अलग किया जाएगा। 21,000 रुपये डांड के किए जाएंगे, इस पर नहीं देने पड़ेंगे। बाबा का आदेश है, बाबा का आदेश है। 1 पैसा कम नहीं होगा, 1 रुपया कम नहीं होगा। भाई पंचपटन राजी है 11,000 रुपया में। 11,000 तो कम से कम चाहिए। अरे कम कर दो, गरीब लड़का है। नहीं 1 रुपया कम नहीं होगा। बाबा का करते पंचायत की बात है, बाबा को आदेश है तो मानने पड़ेंगे। 11,000 रुपए का जुर्माना लगने के बाद आरोपी विजय बहादुर हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि वो इतने पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए इस बार जुर्माना नहीं लगाया जाए। विजय, तुमने शराब पी थी? हाँ, लड़कों के साथ मिलकर पी ली थी। कब पी थी? शादी में पी थी। कितने दिन पहले? 10-15 दिन पहले। फिर गांव आ गए आप? हाँ, गांव आ गए। मालूम नहीं था गांव में शराब पी के नहीं जाते? अरे मालूम तो था, मगर लड़कों के साथ में पड़ के पी ली। तो अब ये बताओ क्या हुआ, तुमको पंच पटेलों ने बुलाया? हाँ, पंच पटेलों ने बुलाया, मेरे पे डांट किया 11,000 रुपए का। अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। 11,000 रुपए तुमने दिए, हमने देखा। हाँ दिए, मैंने कहीं से करके भी दिए, गांव से भाई बहन से मांग के लाया, मैं कर्जा लेके दिए। हमारी अब तक की पड़ताल में ये बात सामने आई कि लोग बाबा हरिगिरी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी बीच हमें एक और पंचायत का वीडियो मिला, जिसमें बाबा हरिगिरी मंच पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं और लोग उनके सामने हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। जयकारे लगवाने के बाद बाबा हरिगिरी के साथ बैठा ये शख्स उठता है और शराब छोड़ने का ऐलान करता है। मैं पैसे तो फिर ही नहीं है, तो मैं तो कोई महीना 6 महीने बाद मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं, और आज के बाद करूँ तो सुनने के बाद कि मुराद शराब पी तो तुम जो चाहो दंड करिए। हमारे बीच में ऐसे संत पैदा हुए हैं जो कहना नहीं चाहिए ईश्वर का रूप है। तस्वीरों से साफ होता है कि बाबा हरिगिरी का शराबबंदी अभियान लोगों को पसंद आ रहा है। समाज का हर तबका इसे स्वीकार कर रहा है। शराब के खिलाफ बढ़ती ये नफरत राजस्थान के इस इलाके में ही नहीं है, बल्कि दूसरे इलाकों में भी लोग शराब छोड़ रहे हैं। 24 अप्रैल को एबीपी न्यूज ने घंटी बजाओ कार्यक्रम में आपको शराब के खिलाफ जनमत संग्रह की खबर दिखाई थी। आपको बताया था कि कैसे जनता ने अपने वोट के सहारे शराब से छुटकारा पाया है। ऐसे ही जयपुर के गांव रोजदा में रहने वाले पिंटू की कहानी हमने आपको दिखाई थी। बताया था कि कैसे शराब के नशे में वो हादसे का शिकार हो गया। शराब के इस खतरे को लोगों ने पिंटू के चेहरे से पढ़ लिया, जो हादसे में बिगड़ गया था। फिर क्या था, लोगों ने राजसमंद जिले के काचवली गांव की देखा देखी शराब के खिलाफ जनमत संग्रह करवा डाला और तमाम सरकारी दिक्कतों के बावजूद उससे छुटकारा पा लिया। 24 अप्रैल को ही हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि भारत में शराब से मरने वालों की तादाद में 55% का इजाफा हुआ है। यही नहीं, शराब की लत घर भी बर्बाद कर रही है। शराब से कैसे समाज में रिश्ते टूट रहे हैं, इसका उदाहरण यूपी के मेरठ में भी देखने को मिला, जहां एक भाई ने शराब के नशे में अपने भाई की पत्नी को मार डाला। मेरठ जैसी वारदातें ही समाज में शराब के खिलाफ माहौल को मजबूत बना रही हैं।
यही वजह है कि बीहड़ में रहने वाले एक साधु के पीछे 250 से ज्यादा गांव चल पड़े हैं ताकि शराब के जहर से वो खुद को और अपने परिवार को बचा सके। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।